हरिः ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं पंडित वीरकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य। आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में दो विवाह के योग कैसे बनते हैं, किस स्थिति में किसी व्यक्ति का दो विवाह होता है। आइए जानते हैं कुंडली के माध्यम से। इसके कुछ नियम हैं। उनमें पहला नियम है, यदि लग्न छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में हो और सप्तम या फिर सप्तमे छठे या 8वें या 12वें भाव में हो तो दो विवाह होते हैं। जैसे इस कुंडली का उदाहरण लें तो ये जो है मकर लग्न की कुंडली है। अब इसमें लग्न बनता है मकर लग्न में शनि। अब शनि मान लीजिए छठे 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति के दो विवाह होंगे। इसी प्रकार इसमें मकर लग्न की कुंडली में सप्तमे क्या बनता है, सप्तमे 7वां स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, कौन सा अंक लिखा हुआ है, मकर लग्न की कुंडली में 4 नंबर की गिनती लिखी है। अब चौथी राशि होती है कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। इस प्रकार से सप्तमे चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा मान लीजिए कुंडली के छठे 8वें या 12वें भाव में हो। लग्न अर्थात शनि छठे 8वें 12वें भाव में हो मकर लग्न की कुंडली में, और या फिर मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा या जो भी सप्तमेश है या जो भी लग्नेश है वह छठे 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति के दो विवाह होते हैं। दूसरा नियम यह है कि यदि लग्न मारक हो। अब मारक क्या होता है, योग कारक और मारक कैसे निकालते हैं वो पुराने वीडियो में बता चुके हैं। लग्न यदि मारक हो या लग्न की डिग्री कम हो अर्थात 0 2 4 3 या 28 29 हो तो, और या फिर पाप ग्रहों की युति हो या दृष्टि हो तो दो विवाह होते हैं। अब इसमें लग्न क्या है, लग्न से शनि की डिग्री मान लो कम होगी, 0 1 2 3 या 28 29 30 होगी। या पाप ग्रह कौन कौन से, सूर्य शनि मंगल राहु केतु, इनकी युति या दृष्टि होगी तब भी दो विवाह होंगे। सप्तमेश भी अगर मारक होगा, सप्तमेश अगर मारक हो या फिर उसकी डिग्री कम हो तब भी दो विवाह होते हैं। उसके अलावा तीसरा नियम कहता है शुक्र यदि अष्टम भाव में हो। अब जैसे यहाँ पर अष्टम भाव कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी है, वहाँ पर यदि शुक्र हो, अष्टम भाव में यदि शुक्र हो तो भी दो विवाह होते हैं। और अष्टमेश यदि सप्तम भाव में हो। अब यहाँ पर अष्टमेश क्या है, अष्टमेश इस कुंडली में बनता है सूर्य अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में हो तब भी दो विवाह होते हैं। या अष्टमेश यदि कोई और ग्रह होता है सूर्य और चंद्रमा के अलावा तब भी यदि यह सप्तम में होता तो भी दो विवाह होते हैं। तो उसके अलावा एक नियम और है, वह है नियम अष्टमेश यदि लग्न में हो। अब यहाँ पर अष्टमेश सूर्य है, वो यदि लग्न में होगा। अब अष्टमेश सूर्य या चंद्रमा के अलावा कोई और होता तो वो यदि लग्न में होता तो दो विवाह के योग बनते हैं।
और यदि सूर्य भी हो तो भी दो विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु ग्रह की राशि में आ गया है। इसलिए यहाँ पर भी अष्टमें सूर्य होने पर भी लग्न में हो तब भी दो विवाह होंगे, और सप्तम में होगा तो भी दो विवाह होंगे अष्टमें, यदि सप्तम या लग्न में होगा तो। और सप्तमें अशुभ स्थिति में हो, अर्थात सप्तमें मारक हो, डिग्री कम हो, पाप ग्रहों से दृष्टि हो या युति हो तो भी दो विवाह होते हैं। यहाँ पर सप्तमें चंद्रमा बनता है मकर लग्न की कुंडली में। अब चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से युति बना रहा हो, दृष्टि हो, मान लो मंगल और चंद्रमा की दृष्टि होती या राहु और चंद्रमा की दृष्टि होती तो भी दो विवाह के योग बनते। यहाँ पर राहु होता, यहाँ पर चंद्रमा होता, तो यहाँ केतु भी होता, तो दो विवाह के योग बनते। इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो विवाह की स्थिति कैसे बनती है वो बता दिया है। अब हम जानेंगे कि यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो तो उसका उपाय क्या करें, उसका क्या समाधान हो, आइए जानते हैं। पहला उपाय यह है कि यदि पति पत्नी के बीच में कोई और तीसरा आ जाए, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दाम्पत्य जीवन में निरस्ता या खराबी आ जाए या दाम्पत्य जीवन अच्छा ना चले, तो उसके लिए सूर्य की उपासना करें और 108 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। और सूर्य को जब जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। दूसरा ये है कि यदि दोनों पति पत्नी दोनों के परिवार वाले या किसी एक के परिवार वालों की वजह से दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो तो प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। और तीसरा, यदि पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव हो, अलगाव की स्थिति हो या अनबन हो तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। और विशेषकर सोमवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा प्रतिदिन या विशेषकर सोमवार को भगवान शिव जी का दुग्धाभिषेक करें, लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।